नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव रुपाना जटान में और मेरे साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2 दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला है, वो इस हलके के विधायक हैं और वो उन्होंने दौरा किया था। उनके 2 दिन बाद ही दिग्विजय सिंह चौटाला है वो भी दौरा कर रहे हैं। चाचा के पीछे पीछे जो है उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। दिग्विजय, क्या माना जाए, चाचा के पीछे हैं आप, चुनाव लड़ सकते हैं इस ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से? पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है, किसी को भी चुनाव लड़ा सकती है। मैं किसी के पीछे नहीं हूँ और ना मुझे किसी के पीछे होने की जरूरत है। वो जिनकी आप चर्चा कर रहे हो तो यहाँ लोगों को डरा धमका के गए हैं। अमरीश पुरी वाला जमाना जा चुका है, अब तो सद्भाव का जमाना है, गले विनम्रता का जमाना है। जो विनम्र होगा लोग उसी को चाहते हैं। लोग आंखें दिखाने से और इस तरह की बातों से अब नहीं डरते। क्या कह के गए थे कि जमाल में मैंने ग्रांट दी थी और मेरे ग्रांट से कुछ लोग मकान बना रहे हैं, कहाँ इशारा था उनका? वो तो वो जाने, वो तो वो बता सकते हैं कहाँ इशारा था उनका। मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता पर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो फिर हम अपने कार्यकर्ता के साथ पहली पंक्ति में सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। हम किसी की घुक्की से, किसी के डराने से, धमकाने से डरने वाले लोग नहीं। हम पढ़े लिखे पीढ़ी हैं, हमें अपने अधिकारों का पता है और हम ना पहले किसी से गलत डरे और ना आगे किसी से डरेंगे। और ये यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई अगर इस तरह की बात करे, ये कोई माफिया का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र है। इसमें जनता प्राइम है और जनता को ही प्राइम रहना चाहिए। जनता मालिक है, हम तो सेवक हैं, हम नौकर हैं, जनता मालिक है। मगर कोई ये समझे कि वो कोई गॉडफादर है तो उसको दूसरी बार सोचना चाहिए। लोकसभा चुनाव होने हैं तो सिरसा इस लोकसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार तय हुआ? मजबूत उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार और क्षेत्र की सेवा करने वाला लायक उम्मीदवार देंगे। ये सुरक्षित सीट है और इसके लिए ऐसा उम्मीदवार देंगे जो यहाँ के जनता के मन को मोहित कर करके उनकी भावना को साथ लेकर के पार्लियामेंट तक जाए। दुष्यंत के लिए आपने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इच्छा ये है, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं लड़ेंगे। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं फैसला इस बात का कर चुका होता, पर मेरी इच्छा ये है कि वो लोकसभा का चुनाव ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। और आज ये समय नहीं है बीजेपी से जब हम टकरा रहे हैं, उस बड़ी व्यवस्था से जब हम टकरा रहे हैं, तो ये समय नहीं है कि लोगों में कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। मैं चाहता हूं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, बाकी उनका फैसला और पार्टी का फैसला है। तो आपने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है, उसमें परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से लेकर 3 पीढ़ियां तो यहाँ चुनाव लड़ी चुकी हैं और यहाँ के लोगों का और हमारा जो जुड़ाव है वो राजनीतिक नहीं है, वो पारिवारिक है। मैं मानता हूँ कि इस नई पार्टी में भी जो पहली टिकट होगी और जो यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा वो पारिवारिक हो, क्योंकि हमारा जब पारिवारिक जुड़ाव है तो ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ के लोगों के बुनियादी मुद्दों को जान पाए, उनके खेत खलिहान, उनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं उनकी उसको पहचान पाए, उसको विधानसभा में उठा पाए। तो मजबूत आदमी को उतारेंगे, कमज़ोर को क्यों उतारेंगे। जींद उपचुनाव ने आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया और लोकसभा चुनाव होने हैं तो चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह सोनीपत सीट, चूंकि जींद विधानसभा क्षेत्र का, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो बाकी तो पार्टी का फैसला है, मगर अगर घर के ही सारे चुनाव लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। सिर्फ एक ही चुनाव लड़ेगा, घर का कोई भी चुनाव लड़ेगा तो दुष्यंत जी की जो सीट है, मेरी इच्छा ये है, बाकी तो पार्टी को फैसला करना है कि जो भी कोई चुनाव लड़े वो हिसाब से लड़े। तो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में आज आप सुबह से करीब 1.5 दर्जन गांव का दौरा किया है। लोग क्या कह रहे हैं इस जो नेतृत्व पहले यहाँ है उसको लेकर के और दूसरी पार्टियों को? आप क्या कहलवाना चाहते हैं वो सारी कह दूँगा, बताओ। कुछ यहाँ पर क्या है कि एक भाई साहब नहीं है, यहाँ पर भाई साहब के नीचे भी कई और भाई साहब हैं। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि इस समय पर उन भाई साहबों को पहले पूछना पड़ता है, फिर कहीं ऊपर जाके नंबर पड़ता है। यहाँ के लोग और चौधरी देवीलाल जी का सीधा संवाद था, सीधा जुड़ाव था। वो इनके बीच में सीधा आके बैठते थे, वो यहाँ सीधा आते थे, ये उनके पास सीधे जाया करते। हम उस पुराने ज़माने को वापस लाना चाहते। चौधरी देवीलाल जी की जो सोच थी कि इस क्षेत्र से कम हर व्यक्ति से, कार्यकर्ता तक नहीं, हर घर तक मेरा सीधा जुड़ाव हो, हम वो समय वापस लाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास। थैंक यू वेरी मच। ये थे मेरे साथ इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने आज ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के 1.5 दर्जन गाँव का दौरा किया है। और खास बात ये भी है कि उन्होंने गाँव में जनसभा के दौरान ये बात कही है कि इस जो विधानसभा सीट है, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला है, वो इस हल्का के विधायक हैं और उन्होंने 2 दिन पहले इस हल्के का दौरा भी किया है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय
सिंह चौटाला ने ये संकेत दिए हैं कि परिवार का ही कोई व्यक्ति है इस ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने साफ किया कि उनका खुद का मन है कि दुष्यंत चौटाला है वो हिसार से चुनाव ना लड़े, लेकिन लोगों में कन्फ्यूज है वो पैदा हो जाए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को लोग जो है वो सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।